नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। हमने कल पाठ 16 काव्य माधुरी पढ़ा था, उसके अभ्यास और प्रश्न उत्तर रह गए थे जो आज हम देखेंगे। तो आइए देखते हैं अभ्यास और प्रश्नोत्तरी में क्या दिया गया है। आशा है सब लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। तो इसमें प्रश्न पहला है, माखन न खाने की सफाई कृष्ण किस प्रकार देते हैं। माखन न खाने की सफाई कृष्ण देते हैं कि माँ तुम बहुत भोली हो जो दूसरे की बातों में आ जाती हो। मैंने माखन नहीं खाया है। तुम मुझे पराया समझती हो और उनकी बातों को मान लेती हो और मुझे डांटते हो। उन्होंने ही मेरे मुख में माखन लगा दिया था और मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया कि मैंने माखन खाया है, किंतु मैंने माखन नहीं खाया है। अगला है, बाल कृष्ण की किन बातों को सुनकर यशोदा को हंसी आ गई। बाल कृष्ण जब बोलते हैं कि सुबह होते ही तुम मुझे गाय चराने मधुबन भेज देती हो और मैं उस शाम को ही लौट पाता हूँ। अब उसके बाद भी मुझे माखन चोरी के लिए बोला जाता है। अब ये लो अपनी लकड़ी और अपने कंबल, अब मैं कहीं नहीं जाऊँगा। ऐसी बातें सुनकर माता यशोदा को हंसी आ जाती है और उसे अपने हृदय से लगा लिया जाता है। काग चोंच को सोन से मढ़वा दूंगी, कौशल्या कौवे को संबोधित करते हुए यह क्यों कहती है। पुराने ज़माने में मान्यता है कि यदि कोई आने वाला हो घर में तो कौवे जो है सुबह सुबह मंडेर पर दिख जाते हैं या आवाज़ करते हैं। तो कौशल्या माता कौवे से यह पूछती है कि मेरे लाल अर्थात राम भगवान कब आने वाले हैं। तुम बता दो तो मैं तुम्हें दूध भात से भरी हुई थाली दूंगी और कौवे को सोने से आप तुम्हारे चोंच को सोने से मढ़वा दूंगी। अगला है, रसखान के ब्रजभूमि से प्रेम के दो उदाहरण दीजिए। तो रसखान के ब्रजभूमि वह जन्म से ही यहाँ बसना चाहते हैं। बोलते हैं कि जन्म मानुष हो तो वही रसखान बसाओ जो ब्रज गोकुल। और अगला है, जो पशु हो तो कहाँ बसे मेरे नैनन, अर्थात यदि मैं पशु बनूं तो नंद बाबा के गायों के साथ ही चरता रहूं। अगला प्रश्न है, ज्ञान खड़ग तिरगुन को मारे से धर्मदास जी की क्या आशय है। ज्ञान खड़ग तिरगुन अर्थात दुर्गुणों को अपने ज्ञान से मारा जा सकता है, अर्थात ज्ञान से किसी भी दुर्गुण को पछाड़ा या पराजित किया जा सकता है। धर्मदास ने बंदी छोर किसे कहा है और क्यों। धर्मदास ने बंदी छोर श्री कृष्ण जी को कहा है क्योंकि वह तीनों लोकों के स्वामी हैं, इसलिए धर्मदास जी ने बंदी छोर श्री कृष्ण जी को कहा है। माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए क्या क्या करती है। अगला प्रश्न है, माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए क्या क्या करती है। तो माँ अपने बच्चों के कुशल मंगल के लिए बहुत कुछ करती है। व्रत रखती हैं, उपवासें करती हैं, दान पुण्य करती हैं, उनके लिए मन्नतें मांगती है और उनके स्वास्थ्य का भी ख्याल रखती है। तो ये थे हमारे पाठ 16 ब्रज माधुरी के अभ्यास और प्रश्न। अगला पाठ हम अगले वीडियो में देखेंगे। आशा है आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करने के साथ साथ शेयर भी करते जाइए ताकि आगे भी मेरा वीडियो पहुंचते जाए और जिनको ज़रूरत है वो इनका लाभ ले सके। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।